बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्बैंड से पूछा आज क्या पकाएं। उन्होंने कहा जो दिल में आए वो पका लो या जो भी पका लो। तो हस्बैंड साहब ने कहा अगर ये जो नाम की कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसको ही पका दें, इतना सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप आप सब इस बात से रिलेट करोगे कि हम सबको हर रोज़ यही सोचना पड़ता है कि आज क्या पकाएं और कल क्या पकाएं। एक खाने के बाद दूसरे वक्त का जो है वो फिक्र शुरू हो जाती है कि अब क्या पकेगा। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ होता है, पर इसका भी हमने एक हल निकाल रखा है। बहुत टाइम से हमने अपने किचन रूटीन में जो मील आइडियाज़ है उसको हमने इजी कर रखा है। अपने मील आइडियाज़ को हमने अपने मील प्लानिंग को हमने अपनी डेज़ के हिसाब से डिवाइड करके रखा है। जैसे कि मंडे जो है वो सिर्फ सब्ज़ी बनेगी, मीटलेस मंडे। मंडे को कोई भी मीट वाला कोई भी आइटम नहीं बनेगा। और फिर ट्यूसडे को हमने जैसे चिकन बना लिया या फिर कोई कीमा बना लिया, या फिर इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि फिर वेंसडे जो है वो फिर से कोई सब्ज़ी जैसे पनीर के साथ या एग के साथ या फिर कीमा बना लिया। तो इस तरह से रूटीन को थोड़ा सा चेंज करके खाने की जो है वो एक कैटेगरी के हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है। थर्सडे को भी इसी तरह रखते हैं कि कीमा या फिर कोई भी सब्ज़ी दाल के साथ बना देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने हर एक दिन को डिवाइड कर रखा है। और फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे जो है उस दिन हम फ्राइडे को थोड़ी सी अपनी फ्रीज़र वाली जो मील आइडियाज़ हैं मील प्रेप कर लेते हैं और साथ में कुछ मीट वाला आइटम बनाते हैं, जैसे गोश्त या फिर किसी भी तरह का गोश्त जो होता है वो फ्राइडे को बनाते हैं। फिर सैटरडे को जो है वो अपना स्ट्रेस फ्री रखते हैं। सम टाइम जो है वो लेफ़्ट ओवर से काम चल जाता है, या फिर कभी पास्ता या पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चों की पसंद की होती है ये सिर्फ वीकेंड पे ही, सिर्फ सैटरडे को बनती हैं। और फिर संडे भी जो होता है वो भी स्ट्रेस फ्री होता है, क्योंकि हमने फ्राइडे को ही जो है वो थोड़ी सी मैरिनेशन करके रख ली होती है। किसी तरह का या तो शामी कबाब बना के रखे होते हैं वो बन जाता है, या ज़्यादातर जो है वो मोस्टली जो है वो हमारा ग्रिल वाला जो आइटम होता है चिकन वो बन रहा होता है। तो इस तरह से हम अपने पूरे वीक की जो मील प्लानिंग है इस तरह से अपनी ग्रॉसरी को प्लान करते हुए करते हैं। और ये हमारे लिए हमारे टाइम को, हमारे जो बजट है उन सबको बैलेंस करके रखता है और हमारे स्ट्रेस को भी बहुत हद तक बचाता है हमें स्ट्रेस होने से। स्टू बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा योक जो है कढ़ाई वो ली, उसमें हमने मस्टर्ड ऑयल लिया और फिर उसमें साबुत खड़े गरम मसाले जो होते हैं वो डाला। ज़ीरा, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा सौटे होने दिया। उसके बाद हमने उसमें बड़े जो प्याज हैं रफली जो है वो कटी हुई डाली। उसके बाद चिकन को डाल के साथ साथ भुना और जिंजर गार्लिक और सूखा मिर्च, इन सारी चीज़ों को चॉप करके वो ऐड किया और फिर अच्छी सी भुनाई चिकन की करते जाएंगे। साथ में इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सॉल्ट और हल्दी जो है वो हाफ़ टी स्पून डाली। साथ में हम यहाँ पे थोड़ी सी अपनी जो चिकन की भुनाई के साथ साथ एक काम साथ साथ हमारी जो होती है वो ये होता है कि हम कुछ कोई भी हमें सब्ज़ी चॉप करनी होती है तो वो हम कर लेते हैं। जब हम ग्रॉसरी करके आते हैं तो उस वीक में हमारे साथ बहुत सारे काम होते हैं इस तरह के, तो हम किसी भी कुकिंग के साथ में ये साथ साथ काम करते जाते हैं। तो इससे हमारी कुकिंग भी हो जाती है और हमारी एक तरह से मील प्रेप भी साथ साथ होती जाती है। तो हम एक साथ दो काम कर रहे होते हैं तो हमारा टाइम सेव होता है। यहाँ पे हमने सब्ज़ी को काट लिया था, साथ में ये हमारी चिकन की जो है बुनाई वो हो रही थी। चिकन को हमने हाई फ्लेम पे यहाँ पे भुनना शुरू कर दिया था और चिकन को अच्छी तरह से भुनेंगे। इस चिकन को आप पूरी तरह से खोल के इसी तरह से स्टीम जैसे कुक करते जाएंगे और साथ साथ ही इसकी भुनाई भी करते जाएंगे तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। और यहाँ पे हमारा जो तंदूरा है ये अच्छा से जब कट गया तो इसको हम दाल में ऐड करते हैं, ज़्यादातर चने की दाल में बनाते हैं, या फिर कभी हमें अगर सांभर में हमारे पास कोई सब्ज़ी ना हो तो हम उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से फ्रीज़र में रख लेंगे। एयर निकाल के हमने इसको पैक कर लिया पहले से कटे हुए हैं और इसके साथ में पालक भी है। तो जब भी हम पालक काटते हैं तो थोड़ा सा इस तरह सेव कर लेते हैं ताकि हमें किसी रेसिपी में चाहिए हो तो हमारे पास हो। और यहाँ पे हम ग्रीन चिली डालते हैं, इसको भी इसी तरह बैग रख देते हैं, कुछ नहीं करते। जब बनाना होता है तब निकाल लेते हैं इसमें से, तो हमारी चिली भी जो है वो ख़राब नहीं होती। हमारे स्पाइसेस जो हैं चाहे वो सब्जियाँ हो इस तरह वेस्ट नहीं होती कुछ भी, उसको हम इस तरह फ्रीज़र में काट के रख लेते हैं। तो थोड़ा सा गर्मी है, समर वाला जो खाना है ना वो कम स्पाइसेस में जितना बने उतना अच्छा होता है। तो कोशिश होती है वही कि कम स्पाइसेस में खाना बने, चाहे वो डिनर का हो चाहे लंच का हो। और जो खड़े स्पाइसेस थे जैसे छोटी वाली हरी इलायची थी वो एक हमें मिल गई, हमने निकाल दिया, और एक अभी भी इसमें कहीं गुम है, वो निकालना पड़ेगा। निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा, वरना जिसके मुँह में आएगा उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा खाने का। ये भी एक काम होता है।
यहाँ पे कटिंग बोर्ड को वॉश कर लिया और वॉश करके इस पर थोड़े से ऑयल डाले थे 2-4 दिन और इसको हम वेट हमारे पास जो टॉवल पेपर है जिससे कि हमने इसे ड्राई किया उसी से इस पर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग बोर्ड जो है ये ख़राब नहीं होगा। इसको एक प्रोटेक्ट वाली लेयर दे देता है ऑयल से। आज बन रहा है चना लंच के लिए, इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। यहाँ पे चना मसाला हमने तैयार करके इसमें चने की बुनाई करके इसको प्रेशर लगा देंगे तो हमारा चना भी तैयार होता रहेगा। साथ में यहाँ पे हमने पालक को भी देख लिया है, इसका बंच यहाँ से कट कर लिया। हम पालक पनीर बनाएंगे। ये पनीर हम लोग ले आते हैं कॉस्को से, ये अच्छा होता है। इसको हम 3 बार में बना लेते हैं, इतना इस तरह से 3 बार में हमारा बन जाता है। तो ये अच्छा रहता है, $10 में मिल जाता है। यहाँ पे पालक पनीर बनेगा डिनर के लिए। तो पहले से चने का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। अगर सिर्फ चने को बॉईल करके बनाते हैं ना तो वो इतना अच्छा टेस्टी नहीं बनता हमें लगता है। इस तरह से भून के बनाते हैं, 1 टाइम में बन जाता है। ये नहीं कि हम एक बार बॉईल करें फिर मसाला बनाएं, नहीं, एक बार ही इस तरह करते हैं। इसकी बनाई करके इसको लगा देते हैं प्रेशर पर, ये अच्छा से बन जाता है धीमे धीमे से। और नाइट सूप किया था और इसका जो वाटर था जिसमें सूप किया था उस पानी को गिरा दिया और चने को अच्छे से 1-2 बार और धो दिया। इसकी बनाई हो रही है। चने में हमने यहाँ पे 2 खुबानी ऐड कर दी है। ये मेरे पास प्लम जो होता है ये हम कॉस्को से लाते हैं, वो वाला है, सॉफ्ट है ये। चाहे तो जो खुबानी होता है ड्राई वो भी डाल सकते हैं। वो हमने 2 डाले हैं। और कुकिंग को फास्ट करने के लिए ये ब्राउन वाला जो फ्राइड ओनियन होता है ये ऐड कर देते हैं ताकि हमारी कुकिंग जल्दी हो जाए, क्योंकि प्याज को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी यहाँ पे जो वेदर है वो ज़्यादा हॉट हुआ है, तो ऐसे में जो है कुकिंग जो है वो लंबी हो जाती है। तो कुकिंग प्रोसेस कम हो इसके लिए फ्राइड ओनियन का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहता है। Where does it go to? आज हम काट रहे हैं यहाँ पे भिंडियाँ और हमने ये चॉपिंग बोर्ड निकाला है, बड़ा प्लास्टिक का ही है ये भी, क्योंकि अभी बाद में हमें चिकन कट करना है तो उसके लिए हम इस बोर्ड का यूज़ करेंगे। चाहे तो इस पर हम क्लिंग फ्रेम जो है प्लास्टिक रैप कर लेंगे, पर ये बोर्ड हमें लगा कि इस पर ही आज करते हैं। वुड वाले बोर्ड को हमने नहीं यूज़ किया क्योंकि उसकी क्लीनिंग और फिर बाद में ये लगता है कि पता नहीं अच्छे से क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए उसका नहीं यूज़ कर रहे। और हम बना रहे हैं यहाँ पे भिंडी की कलौंजी, जो कि पूरे पचफोड़न और अचारी वाले मसाले से बनता है। तो वो बनाएंगे, बहुत ही क्विक बनता है और समर में बहुत मज़े का भी लगता है। इसके साथ किसी दाल की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे रोटी और राइस के साथ भी अच्छा सा लगता है। तो अभी जो इसको पहले काटते हैं फिर बनाते हैं। यहाँ पे हमने भिंडियों को काट लिया है और इसको बीच में से कट लगा के चेक भी कर लिया है। पहले हमने काटा लंबी और इस तरह से, पर हमें नहीं अच्छी लगी तो हमने फिर जैसे हम रेगुलर बनाते हैं वैसे ही काट लिया। यहाँ पे प्याज को भी हमने लंबा भी साइज़ में काटा है और बीच से भी हाफ़ कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा प्याज था। और गरम मसाले में हमने लिया है ये पचफोड़न, जिसमें कि सौंफ, ज़ीरा, मंगरेल, राई और मेथी दाना, ये सब कुछ अलग अलग था जिसे कि हमने मिला के रख लिया। यहाँ पे हमने पैन को गरम कर लिया है जिसमें 1 से 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में ही ये बहुत अच्छा मज़े का बनता है। इसमें हम ये डाल देंगे क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें सारी चीज़ें एक साथ ही जाती है, मसाले और सब कुछ, भिंडी और प्याज सब कुछ भी देर रखने की इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, इसमें हम प्याज भी ऐड कर देंगे। मिक्स देंगे ताकि हमारे मसाले में कुछ डले नहीं। सारी भिंडी ऐड कर लिया। सॉल्ट 1 टीस्पून दिया इससे, हल्दी भी 1 टीस्पून, हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो देखने में इसका कलर अच्छा आएगा। और धनिया पाउडर हमने 2 टीस्पून लिया है। और ये है होममेड हमारा गरम मसाला, जिसमें कि सौंफ का पाउडर भी है और अमचूर भी है। अमचूर थोड़ा कम है, या चाट मसाला थोड़ा कम है। अमचूर हम इस रेसिपी में ऐड करेंगे ये सबसे लास्ट में, जब भिंडी हमारी कम्प्लीटली कुक हो जाएगी तब ये सारे मसाले चले जाएंगे। यहाँ पे चिली लेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट है, इनको तोड़ लेंगे। चाहे तो ये चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे बच्चे जो है वो थोड़ा नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए हम ये वाली चिली तोड़ के डालेंगे। जस्ट 1 मिक्स देंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा लो कर दिया था, अब ये फ्लेम को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लो से मीडियम। बहुत हाई पे करेंगे तो जल सकती है, इसलिए हम लो टू मीडियम
इसको एक मिक्स देंगे और ढक के बीच बीच में देखते हुए इसको चलाते हुए इसको पका लेना है हमें। तो बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है समर में। चाहे आप दाल साथ में बना लें, दाल राइस और भिंडी की सब्ज़ी रोटी, तो बहुत मज़े का खाना हो जाता है, समर में स्पेशल हो जाता है। चाहे वो डिनर में बनाए चाहे लंच में बनाए। हम अभी बना रहे हैं डिनर टाइम में, लंच टाइम में बना रहे हैं, डिनर में भी ये हो जाएगा। और साथ में हम चिकन का भी एक रेसिपी बनाएंगे, चिकन टिक्का, तभी उसका भी मैरिनेशन करेंगे। चिकन को काटना और बनाना वो सारा काम है। जैसे मिक्स दिया इसको कवर कर देंगे। जब से हमारी अचारी भिंडी जो है वो मसाले वाली बन रही है, तब से हम यहाँ पे एक ब्रोकली है जिसे कि हम मिला के रखे हुए हैं, काट नहीं पा रहे हैं, इसको काटना है। और ये तरोई भी है, इसको भी छिलके के काट के रखेंगे ताकि जिस वक्त बनाना हो तो ईज़िली बन जाए। चलिए इनको भी काटते हैं पहले साथ साथ। भिंडियों को चेक करते हैं, ये 75% तक कुक हो चुकी है। तो अब हम इस पर अमचूर का 1 टीस्पून इस तरह डाल के बहुत ही हल्के हाथ से इसको एक मिक्स दे देंगे। बीच में हमने 2-3 बार चेक किया हुआ है। बहुत ही हल्के हाथ से जब इसको मिक्स देंगे ताकि भिंडी हमारी जो है टूट ना सके। और अगर भिंडी टूट जाए तो फिर वो अच्छी नहीं लगती देखने में। तो हमें इस तरह से बहुत ही प्यार से भिंडियों को हल्का सा मिक्स एक दे देना है। जो खाना जितने प्यार से और जितने सुकून और इत्मीनान से बनता है ना, उसका खाने का टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। सम टाइम बहुत क्विक भी बनने वाली चीज़ जो होती है उसका भी मज़े का टेस्ट बनता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है भिंडियों को मिक्स देते वक्त। चलो इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट बाद स्टोव ऑफ कर देंगे। हमारी ये सब्ज़ी तैयार है। यहाँ पे इतनी देर में हमने ब्रोकली को काट के वॉश करके रख लिया। इसको हम जिप बैग में डाल के, इसका पानी गिर जाएगा तो इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे। और जब हमें चाहे सैलड बनाना है या फिर हम पास्ता में डालते हैं तो उसमें हम ऐड करने के लिए हमारे पास ये अवेलेबल होगी। और यहाँ पे तरोई को हमने छील लिया है, छील के इसको इस तरह से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में रख दिया। इसको वॉश करके हम जिप बैग में रख करके फ्रीज़ में रख लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट टाइम बनाना हो, कुकिंग करना हो तो हमारे पास ईज़िली हमारी कुकिंग जल्दी से हो जाए। तब हम काट लेंगे और प्याज फ्राई करते हैं साथ साथ। यहाँ पे हमने 3 पोर्शंस बना लिए इनके, इनको रखेंगे हम फ्रीज़र। यहाँ पे हम बना रहे हैं टिक्का के साथ जो राइस सर्व किए जाते हैं, न्यूयॉर्क वाला जो राइस और प्लेटर होता है। इसके लिए यहाँ पे हमने पैन में गरम करके घी लिया, 1 से 2 टेबल स्पून उसमें गरम मसाले में ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और 1 बड़ी इलायची ली। और उसमें हमने आधी प्याज को काट के थोड़ा सा सौटे होने दिया। अब ये सौटे हो गया है। यहाँ पे हमने मसाला एक बना लिया थोड़ा सा पानी के साथ। इसमें हमने लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, धनिया पाउडर, इसमें है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला भी है, सॉल्ट भी ले लिया हमने, 1/2 टीस्पून सारी चीज़ें हैं। और इसमें दही भी जाता है थोड़ा सा, ये हमने दही नहीं लिया, दही भी इसमें ऐड करेंगे और ये बहुत ही फ्लेवरफुल राइस तैयार होता है। इस मसाले को हम भूनेंगे और इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब दही भी डाल देंगे। और इसके लिए हमने राइस को यहाँ पे वॉश करके रखा हुआ है। ये जो थोड़े मोटे वाले राइस होते हैं, चाइनीज़ के साथ भी सर्व होता है स्टिकी राइस, वो वाला है राइस। कोई सा भी नया राइस हो, नया चावल जो होता है, उसको धो के हमने रखा था 15-20 मिनट, उसका पानी निकाल दिया। अब इसको हम भूनेंगे इस राइस इसमें। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून दही लिया और इसमें ऐड कर देंगे। कोई मिक्सिंग, कोई फेंटना कुछ नहीं करेंगे, बस इसको इसी तरह। घर का जमाया हुआ दही है तो बहुत अच्छा होता है इसके साथ। स्टोव का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें रेड चिली पाउडर भी जाता है या फिर पेपरिका भी डाल सकते हैं, पर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। और अभी घर में सबको थोड़ा सा जैसा ऐसा है ना कि माउथ में छाले हो जाते हैं, वो हुआ है। यहाँ पीछे सुबह स्टोव में चाय उड़ रही थी, नाइट टाइम क्लीनिंग होगा। ये बन गया है, मेरी भी तबीयत कुछ डिस्टर्ब है। ये बन गया, इसमें हम चावल को डाल के भी भुनेंगे। फिर राइस को हम भून देंगे इसमें। यहाँ पे 2.5 कप हमने राइस लिया है, तो हम इसमें
थोड़ा स्टिकी वाले राइस है तो इसलिए हम पानी जो है वो कम ही डालेंगे। और ये हमने थोड़ा बहुत सूख किया हुआ है तो हम इसमें 4 कप वाटर ऐड करेंगे। 2.5 कप राइस में 2.5 कप में 4 कप पानी। इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको पकने देंगे। इसमें पानी ऐड कर देंगे। मलाई टिक्का का मैरिनेशन जो है वो हमने दिन में ही तैयार कर लिया था, जिसका कि हमने यहाँ पे शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। पहले भी हमने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, साथ में हम इसको लिंक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं। मलाई टिक्का जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, इस प्लेटर के साथ में इसका मज़ा जो है वो बहुत आता है। साथ में वेज के साथ में भिंडी की सब्ज़ी के साथ में हमने इसे सर्व किया था, जो कि डिनर के लिए बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, हर तरह से बहुत ही टेस्टी। और अभी तो हमारे बच्चों फैमिली का सबका ये बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ है। आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन बन रहा है ये चने की दाल। ऐसे तो मोस्टली हम चने बनाते हैं, लेकिन चना हम पहले बना चुके थे, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं चने की दाल। इसके लिए हमने मस्टर्ड ऑयल गर्म किया, जिसमें कि ज़ीरा, तेज़पत्ता और हींग। पहले उसको हल्का सा सौटे हुए दिया, फिर इसमें प्याज डाल दिया, हाफ प्याज। और हमने फ्राइड वाली ओनियन वो भी हमने इसमें इस्तेमाल की। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, बाद में हम गर्म मसाला ऐड करेंगे। इस मसाले को हमने भून लिया है। हमने यहाँ पे चने की दाल सोख करके रखी हुई थी, तो चने की दाल को हमने 1 से 2 घंटा हो गया पहले ही सोख कर दिया था मॉर्निंग में। यहाँ पे हमने लिया है 2-3 हरी मिर्च। हम हरी मिर्च में ही खाना बनाते हैं, रेड चिली पाउडर नहीं इस्तेमाल करते किसी में। यहाँ पे हमने काट के रखे हुए थे, ये फ्रीज़र में रख लिए थे, फ्रोज़न है, पालक और ये इंदौरा। तो हम चने की दाल के साथ इसकी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो बनेगी इस तरह से। पानी हम इसमें कम रख रहे हैं, बच्चों को और सबको, अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिलाने के लिए और हेल्दी खाना रहे, बैलेंस रहे, इसके लिए सब्जियां तो ज़रूर खिलानी चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दें। बाद में इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है वो डालेंगे। यहाँ पे ये बन रहा है और ओवन में हमने बटर चिकन वाला जो है मसाला मैरिनेट करके रखा था वो रख दिया है डिनर के लिए। लंच टाइम में ही हम सब प्रिपेयर कर ले रहे हैं। साथ में आज बनेगा क्या बनेगा, लैम्प का पुलाव या फिर लैम्प बिरयानी जैसे बनाएंगे, वाइट बिरयानी। तो अभी देखते हैं, उसका भी तैयारी करते हैं। अभी यहाँ पे अपने प्रेशर कुकर में लीड लगा दिया है और इसको हम सिर्फ 2 प्रेशर पे बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसको सब्ज़ी जैसा बनाना है, दाल जैसा पतला नहीं करना है, थोड़ा सूखा रखना है। 2 प्रेशर में बंद हो जाएगा और गल भी जाएगा। ये बटर चिकन मसाला को हमने इसी तरह फ्रीज़र से निकाला और फ़ौरन से, चाहे तो टाइम दे सकते थे पर हम मॉर्निंग में निकालना भूल गए, तो हमने निकाला इसे और हमने एयर फ्रायर को ऑन कर लिया था 400 पे। हमारे ओवन में है एयर फ्रायर मोड। इसको हमने ऑन कर लिया था 50 मिनट का टाइमर लगा के, लेकिन ये 50 मिनट में तो नहीं होगा, टाइम हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो इसको हम निकाल के हम यहाँ पे फ्लिप कर रहे हैं। एक साइड से कुक हो गया है, इस पर कलर आ गया है हल्का हल्का। इसको फ्लिप करके हम इसको पकाएंगे और उसके बाद फिर एक बार और अभी 20 मिनट इसको हम दूसरे साइड पे पकाएंगे। उसके बाद फिर हम 10 मिनट के लिए और इसको दूसरे साइड पे रख लेंगे, इसी साइड पे जिसको अभी हम फ्लिप कर रहे हैं। तो हमारा ये अच्छा से तैयार हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। इसको चाहे तो हम पैन में भी बना सकते थे, फिर पैन के ये होता है कि फिर आपको उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर ओवन में या एयर फ्रायर में बना लें तो आसानी से बन जाता है जल्दी से। यहाँ पे प्रेशर कुकर से ओपन किया है, तभी देखते हैं दाल हमारी गली है या नहीं। दाल गल गई है। दाल जो है गल गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, इसको मिक्स दे देंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। इस तरह से मेरी मम्मी बनाया करती थी चने की दाल पे। और थोड़े से ये जो कलौंजी के सीड्स होते हैं, मंगरेल, ये तो बहुत मज़े का लगता है। इससे फ्लेवर जो है ना कुछ अलग ही सा आता है, बहुत ही मज़े का, खट्टा सा, और समर में अच्छा लगता है इस तरह का। तो आज दिल किया तो ये डाल दिया इसमें।
चाहे तो इस पर तड़का लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी ये बहुत मज़े की लगेगी। तो हम अभी तड़का नहीं लगाते, इसको अब हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे 1 से 2 जो है वो देसी घी का चम्मच डाल देंगे बस। इससे टेस्ट जो है दाल का वो बढ़ जाएगा। चिकन भी हो गया है, ओह स्टीम मज़े का हो गया। फिर से एक बार टर्न करेंगे और उसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हमने कुछ अभी नहीं डाला, बटर नहीं डाला। बटर अब ऊपर से मिल पर लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारा बटर चिकन तैयार हो जाए। हम थोड़ा सा ड्राई वाला ही रखेंगे, ग्रेवी नहीं करेंगे इसको। अगर ग्रेवी करना चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, और हमें ऐसे ही रखना है, बटर डाल के बस बंद करते हैं इसको। ऑयल लगा के इसको रख देंगे 7 मिनट के लिए। ये इवनिंग टाइम हो रहा है और अब हम इस टाइम पे कर रहे हैं तंदूरी मसाले का मैरिनेशन, जिसके लिए लिया है हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है ये दही, जिसका पानी निकला हुआ है। और तंदूरी मसाला शाम का लिया है, हाफ पैकेट लिया है हमने एक्चुअली। और धनिया पाउडर लिया है 2 टीस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा या 2 पिंच के करीब हमने लिया होगा फूड कलर, ऑरेंज कलर, जिससे कि तंदूरी वाला जो एक लुक आ जाता है उसके लिए। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी लिया है और आधा लेमन जूस लिया है, जो कि एक छोटे लेमन के बराबर होगा। तो ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें हमने चिकन को वॉश करके रखा हुआ है, उसका पानी निकल जाए कम्प्लीटली, इसलिए हमने उसको वॉश करके रखा है और कट भी लगा लिया है। तब तो उसके बाद हम इसमें इसका मैरिनेशन करेंगे। मसाला जो है उसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और ये चिकन जिसको कि हमने डिप कट लगा के रख लिया था, पहले वॉश किया, उसके बाद इसको कट लगा दिया। इस पर स्किन भी था, उसको भी हमने निकाल दिया। अब ये सारे चिकन को हम इसमें ऐड करेंगे और मैरिनेशन करेंगे। ग्लव्स पहन के हमने इसलिए मैरिनेशन करना और अच्छा हो जाता है, ताकि जो है वो मसाला जो है वो अंदर तक अच्छी तरह लग सके और हाथ में मसाला लगे भी नहीं, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया है। चलिए इसको मैरिनेट करते हैं, पहले मसाला लगाते हैं सारा। यहाँ पे बारिश हो रही है, शुक्र है बहुत टाइम के बाद हुई बारिश आज। लगता है ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद बारिश हो रही होगी। थोड़ा सा राहत हो शायद, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, हीट वेव था, बहुत वार्निंग आ रहा था बार बार। बारिश हो गई। यहाँ पे राइस का बैग निकाल के रखा हुआ है, रॉयल राइस, बासमती राइस। अभी इसको फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए मसाला प्रिपेयर करना है, तो हमने यहाँ पे मटन बिरयानी का जो मसाला है ये यूज़ करते हैं। बस 1 टीस्पून इससे लिया हमने। बाकी सारे मसाले हमने यहाँ पे डाल दिया है। गोश्त को धो के रखा था, उसका पानी निकल गया, तो उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, 1 प्याज डाला है, और सूखी मिर्च जो है इसको 2 तोड़ के डाला है, और खड़े गरम मसाले कुछ डाले और थोड़ा सा पुदीना डाला है। बुनाई करने के वक्त पे हम इसमें जब ये गल जाएगा तब डालेंगे दही। टमाटर का इस्तेमाल मन किया तो डालेंगे, नहीं तो नहीं भी डालेंगे। और हरी मिर्च भी हम बुनाई के वक्त डालेंगे, पहले से नहीं डाल रहे हैं। इसको हम जब मिक्स देके इसको मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, तो 4 स्पून। बाकी हम बुनाई के टाइम पे और देखेंगे तो बाद में डाल देंगे। कोई भी राइस बनाते हैं, बिरयानी, पुलाव, कुछ भी, तो हम ये देसी घी में ही बनाते हैं। कम डालते हैं पर देसी घी में ही बनाते हैं। कोई भी ऑयल और मिक्स नहीं करते, ना मस्टर्ड ऑयल ना रिफाइंड ऑयल, कुछ भी नहीं। तो इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1 कप हम वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 1 कप वाटर इसमें डालने के बाद अभी हमने फ्लेम को नहीं ऑन किया है। इसको मिक्स देने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और गोश्त को गलने देंगे। गोश्त गल जाएगा तो बाद में बाकी का काम करेंगे। तो इस तरफ कोई ये हमारा जो बिरयानी का मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे।
चाहे तो मैरिनेट करके भी रख सकते थे, पर हमने मैरिनेट नहीं किया। इसी तरह से हम बीफ बिरयानी भी बनाते हैं, उसको मिक्स करके सारा मैरिनेशन करके उसमें चिली पाउडर जो है वो थोड़ा सा डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स वो डालते हैं, चिली पाउडर नहीं। तो इसको हम 2 प्रेशर देंगे, उसके बाद हम इसी फ्लेम पे रहने देंगे। ये फ्लेम ऐसा होता है कि देर तक गर्म रहता है, जिसमें कि कुकिंग होती रहती है। तो हम यहाँ पे इसको 2 विसिल आने तक इसको कुक करेंगे। यहाँ पे मैरिनेशन जो हमने किया था, मसाला तैयार हो गया था, तो उसकी बुनाई करके राइस को हमने स्टार्च करके निकाल के और उसमें बिरयानी का दम लगा दिया था। तो हमारी बिरयानी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जितनी अच्छी और जो हमारी फैमिली के लिए हमें लगता है कि हमारी फैमिली को पसंद होती है, उस तरह की रेसिपी हम बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर की अपनी टिप्स। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपने अपने अच्छे कमेंट्स आने दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।